बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मिजाज इकरामी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से और अहले बैत तहर पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाज़े, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ितरत इंसानी। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं बात की तरफ। नाज़रीन कराम, मुल्ला नसीरुद्दीन का आपने नाम सुना होगा। बड़े बेदार मगज़ थे, बड़े हाज़िर जवाब थे और जवाब देने में बड़े वो बरजस्ता थे, बरजस्ता जवाब दिया करते थे और उनके जवाबात में भी काफ़ी हद तक मज़ाह, तंज़ो मज़ाह और बेबाकाना अंदाज़, बिला तकल्लुफ़ाना अंदाज़ और हंसी वाला अंसर ख़ास तौर पे पाया जाता था। एक दफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन साहब के दोस्तों ने कहा कि हज़रत कि आप जो है ना, हमारे गांव में ये जो ऊंची जगह है, पहाड़ी टाइप जगह थी, ऊंचा टेला था, टेला नुमा जगह थी, ऊंचाई थी। तो कहा वहाँ जो है ना अक्सर रात को बड़ी ठंडी हवा और सर्दी हुआ करती थी बनिस्बत नशेबी इलाकों के। तो उनसे पूछा, मुल्ला नसीरुद्दीन से दोस्तों ने पूछा कि अगर आप रात को वहाँ एक रात बग़ैर आग के गुजार सकें, अगर तो ये शर्त रखते हैं, हम आपको एक सोने का सिक्का देंगे, एक रात आप वहाँ गुजार के दिखाओ। मुल्ला नसीरुद्दीन आपने इस बात पे हामी भर ली और कहा कि चले, मैं आपको ना रात को वहाँ एक रात गुजार के बग़ैर आग के दिखाऊंगा, चाहे जितना ही ठंडा मौसम क्यों ना हो, ठंड क्यों ना हो, यखबस्ता हवाएं क्यों ना हो, हड्डियों का गूदा यख कर देने वाली सर्दी क्यों ना हो, मैं आपको रात वहाँ एक गुजार के बग़ैर आग के दिखाऊंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन चले गए। बड़ी शिद्दत की वहाँ सर्दी थी, ठंडी हवाएं थी, यखबस्ता मौसम था। तो आपने जो है ना बग़ैर आग के मुल्ला नसीरुद्दीन ने वहाँ रात गुजारी जैसे तैसे करके। अब जब सुबह हुई तो दोस्त नाजिल हो गए। दोस्तों ने पूछा कि जी मुल्ला जी, गुजार ली रात कैसे? तो आपने कहा हाँ। तो पूछा कि सर्दी नहीं लगी? कहा सर्दी मुझे जो है ना बस बर्दाश्त करना पड़ा, सोने का सिक्के का हुसूल की जो तड़प थी वो बदरजा अतम मेरे दिल में मौजूद थी, तो जैसे तैसे करके मैंने रात को गुजार लिया। दोस्तों ने पूछा कि फिर भी आपने क्या किया? आपने कहा हाँ, बस सर्दी तो नहीं लगी। हाँ, दूर जो है ना एक बाला खाने में एक शम्मा जल रही थी, मैं बस उस एरिए के करीब करीब रहा। यानी मुल्ला साहब ने तो वो जो है ना इस वास्ते किया था, इसलिए किया था कि वैसे यानी बंदा खौफ ना खाए और उसके करीब करीब उस एरिए के हो गए कि यहाँ कुछ दिल लगा रहेगा और मैं जो है ना रात गुजार लूँगा। अब वो शम्मा, वो आग, वो किस तरह आपको वो जो बाला खाने में किसी मकान के जल रही थी शम्मा, वो किस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को वो उस सर्दी से बचा सकती थी, हल्की सी शम्मा मोमबत्ती। आप वैसे ही उसके करीब हो गए कि मैं जो है ना, चले दिल लगा रहेगा, यहाँ आबादी के आसार नुमाया है, कुछ ना कुछ है। अब इसी बात का इशू नसीरुद्दीन मुल्ला के दोस्त जो थे उन्होंने बना लिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिर वो जो शम्मा मोमबत्ती जल रही थी ना, आप उस वजह से सर्दी से बचे रहे, वगरना आपने अक्कड़ जाना था, सर्दी की वजह से ठिठर जाना था। लिहाजा आपको जो वादा किया था, हम आपको कतन नहीं दे सकते सोने का सिक्का, क्योंकि आप अपनी शर्त हार गए हो। आपने तो आग का हुसूल मुमकिन कर लिया, आपने आग के पास आपने रात गुजारी है, लिहाजा शर्त ये थी कि बगैर आग के आप गुजारो। इस बात का इशू बना लिया और नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने उससे पहले ये भी शर्त रखी थी मुल्ला नसीरुद्दीन से कि अगर आप जो है ना आग के बगैर रात गुजारोगे तो आपको सोने का सिक्का देंगे, अगर आप हार गए तो हम सबको आप खाना खिलाओगे। अब उन्होंने इस शर्त पे ये बात का तकरार शुरू कर दिया कि आप हार गए तो अब हमें खाने पे बुलाओ, हमारी दावत करो, हमें खाना तमाम दोस्तों को खिलाओ। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े परेशान हुए, बड़े मगमूम हुए, लेकिन बड़े बड़े बेदार मगज़ थे, हाज़िर दिमाग थे। आपने कहा चले ठीक है, आप ऐसे करें कि वक्त मुकर्रर पे जो वक़्त दिया दिन की सिलेक्शन की, आपने कहा कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि जो है ना आप ऐसे करें कि आप वक़्त मुकर्रर पे जो दिन रखा गया, आपने कहा कि आप उस दिन आ जाना, खाना मैं आपके लिए बनाऊंगा। सारे दोस्त जो मुकर्रर दिन किया गया था उस पे उनके घर पहुंच गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि आप बैठ बैठ जाए, खाना तैयार हो रहा है। जब 2-3 घंटे गुजर गए
तो कहा कि कितनी देर अब तो हमारी अंत्य भी है, वो उन्होंने कुल हुवल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया है, भूख से मरे जा रहे हैं, जल्दी खाना। उन्होंने कहा कि बस वो जो है ना वो पानी गर्म नहीं हो रहा कि मैं चावल डालूं। तो उन्होंने कहा कि कितनी देर लगेगी, कितनी देर, क्यों आप इतनी क्यों लेट कर रहे हो, हमने और भी काम करने हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन 2 घंटे और गुजर रहे। उनको कहा कि अब बस पानी गर्म हो गया, अब मैं चावल डालने लगा हूँ। तो ये उन्होंने कहा कि आप पका कहाँ रहे हो, खाना बना कहाँ रहे हो, हमें दिखाए तो सही। मुल्ला नसीरुद्दीन के जब वो जो दोस्त थे वो बावर्ची खाने में गए तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने ख़ास तरीके से देगची को आग के ऊपर चढ़ाया हुआ था। ऊंचाई पे देगची बड़ा बर्तन रखा हुआ था और 2 मीटर के फासले पे मोमबत्ती जलाई हुई थी। अब भला खुद ही सोचिए कि मोमबत्ती वो हल्की सी, वो इतने बड़े भारी लोहे के बर्तन को, सिल्वर के या स्टेनलेस स्टील के बर्तन को किस तरह आंच उसके ऊपर असर करती है और किस तरह पानी गर्म होता, कैसे पानी गर्म होना था, कब तैयार खाना होना था, कब उबलना था पानी। जब उन्होंने दोस्तों ने देखा तो हक्के बक्के रह गए कि भला आपने ये क्या किया हुआ है कि एक नीचे से हल्की सी मोमबत्ती है, ऊपर इतना भारी बर्तन रखा और 2 मीटर के फासले पे रखा हुआ है, ये तो क़यामत तक पड़ा रहे तो जो है ना ये तो नहीं होने लगा, गर्म होने लगा, चावल बनने लगे और चावल पकने लगे, हम खाने लगे, हम तो जा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये आपने क्या किया, वो आग बढ़ानी होगी, आग जो है ना आंच तेज़ करनी होगी और लकड़ियों की बनानी होगी, फिर नीचे उसे बर्तन को रखना होगा, फिर बनेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि अगर ये आंच उसको पानी को गर्म नहीं कर सकती, चावल बना नहीं सकती, हल्की सी मोमबत्ती उसको बना नहीं सकती, तो फिर जो है ना एक हल्की बालाखाने में जलती हुई शम्मा मोमबत्ती मेरे जिस्म को गर्म कैसे रख सकती है, मुझे ये बताओ। अगर ये 2 मीटर के फासले पे अगर ये उसके ऊपर असर नहीं कर सकती, तो मैं उस रात फिर बालाखाने पे जलती शम्मा या चिराग के कैसे उसके जो है ना आग से, आतश से, आँच से मैं किस तरह जो है ना सर्दी से बचा रहा। ये भला आपने करने वाली बात की थी उस दिन, जो आपने मुझे सोने का सिक्का दे के फिर आप मुकर गए अपने वादे से। जिस तरह ये 2 मीटर पे रखा बर्तन, नीचे जलती मोमबत्ती, इसको ये असर नहीं पहुंचा सकती, बर्तन को पानी नहीं उबल सकता, तो इसी तरह जो है ना कि बालाखाने में जलती शम्मा मुझे कैसे सर्दी से बचा सकती है। आपने मेरे साथ धोखा किया। तो मैंने फिर सोचा कि आपको इसकी हकीकत मैं आपको बता दूं कि यह क्या हकीकत है, तो किस तरह। तो मुल्ला नसीरुद्दीन की हाज़र दिमागी ने यूं उनको हक्का बक्का कर दिया, दोस्तों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो ऐसे भी बेदार मग़ज़ लोग गुज़रे हैं और हाज़र दिमाग जवाब देने में बड़े अहम लोग गुज़रे हैं, जो बरजस्ता जवाब दिया करते थे और बड़ी हाज़र दिमागी से अपने मसाइल हल करवा लिया करते थे। नाज़रीन किराम, अगर ये बात अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में इसका इज़हार कर दीजिएगा, बुरी लगे तो माज़रत इस्लाह भी कर सकते हैं। साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।